बुद्ध का जाने का समय निकट आ रहा था। कहने का मतलब ये है कि बुद्ध की देह जो है वो छोड़ने का समय निकट आ रहा था। बुद्ध के संबंध में मैंने ऐसा बोला है, अगर कोई साधारण व्यक्ति होता तो उसके संबंध में मैं बोलता कि उस साधारण व्यक्ति के मौत का समय निकट आ रहा है, लेकिन बुद्ध के संबंध में देह त्याग बोला मैंने। तो बुद्ध ने घोषणा की अपने भिक्षुओं के बीच कि बनते 4 महीनों बाद मैं परिनिर्वाण को प्राप्त हो जाऊंगा, यानी ये देह छोड़ दूंगा। तो ये सुनकर भिक्षु रोने लगे। स्वाभाविक है, जिन भिक्षुओं ने जिन बुद्ध के लिए सारा संसार छोड़ा, सन्यासी बन गए, भिक्षु बन गए, अब वही बुद्ध 4 महीने बाद विदा हो जाएंगे। अब क्या, बुद्ध के लिए सारा संसार त्यागा, अब बुद्ध ही चले जाएंगे, अब क्या। तो रोना स्वाभाविक था। इतना लगाव था बुद्ध से, इतना जोड़ था बुद्ध से कि रोना स्वाभाविक था। अब आप को मैं बोलूं कि एक व्हील चेयर वाले मनुष्य को मैं बोलूं कि 4 महीने बाद मैं तेरी व्हील चेयर ले लूँगा, तो स्वाभाविक है वो रोएगा, क्योंकि व्हील चेयर के बिना वो हिल भी नहीं सकता, चल भी नहीं सकता। व्हील चेयर के ऊपर ही वो निर्भर है पूरा। बेचारा अपाहिज है, 2 टांग चल नहीं सकता, इसलिए व्हील चेयर पर बैठ कर चलता है। व्हील चेयर के पहिए घुमाता है और फिर एक जगह से दूसरी जगह जा पाता है। तो यही स्थिति भिक्षुओं की थी। बुद्ध बोले जो करने योग्य है वही करना। बुद्ध ने ये नहीं बोला कि क्या करना है, बुद्ध ने इतना बोला कि जो करने लायक है, जो करना चाहिए वह करना। लेकिन बुद्ध ने ये नहीं बोलना कि क्या कृत्य है, क्या कार्य है जो करने योग्य होता है, जो करना चाहिए। तो 10,000 भिक्षुओं के बीच बुद्ध ने बोला था, उसमें से एक भिक्षु था स्थविर। स्थविर जैसे ही बुद्ध के मुंह से ये सुना उसने, वो तुरंत एकांत में चला गया, मौन हो गया और दिन में न जाने कितनी कितनी बार ध्यान करने लगा। बाकी भिक्षु आके उसे पूछते, वो जवाब ही ना देता, मौन ही रहता। बाकी भिक्षु उसके पास आके पूछते, क्या हो गया तुझे, तू मौन हो गया, ध्यान करे जा रहा है जब से बुद्ध ने ये करा है, तो पागल तो नहीं हो गया कहीं? बुद्ध जा रहे हैं, उसका सदमा तो नहीं पड़ा तेरे ऊपर? सच से बताना। लेकिन इस तबीर फिर भी मौन, चुप। तो भिक्षुओं के अहंकार को भी चोट पहुंची। अक्सर ऐसा होता है, अगर एक व्यक्ति मौन व्रत रखे और जाए अपने दफ्तर में काम करने या अपने कॉलेज में पढ़ने, और जब उसके दोस्त हाय हेलो पूछे तो जब वो जवाब ना दे तो दोस्त भी बुरा मान जाता है, अपने अहंकार पे चोट मानते हैं कि यार मैंने इसे हाय हेलो बोला, नमस्कार बोला, और ये पलट के मुंडी भी नहीं हिला रहा। तो अक्सर ऐसा होता है। इसलिए मौन रहना इतना कठिन हो जाता है, क्योंकि एक व्यक्ति मौन रखता है, भले ही उसकी मनोदशा केवल मौन रखने की, लेकिन जो दूसरे व्यक्ति है वो ना चाह, उसके बिना किसी इरादे से, बिना किसी मंशा से
वो उसको मौन रखने वाले को अपना दुश्मन मानता है, क्योंकि उसने पलट के जवाब नहीं दिया। इसलिए मौन रखना कभी कभी घातक साबित होता है। फिर लोग समझते हैं ये तो ईगोइस्टिक है, ये तो अपनी में रहता है, बात करना ही नहीं चाहता। बात करना नहीं चाहता या चाहता और मौन रखने में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। बात करना या नहीं चाहता इसका कोई सवाल ही नहीं है। मौन रखा है उसको चुप रहना चाहता है वो। मौन का अर्थ ये है कि वो चुप रहना चाहता है। बात करना चाहता है या नहीं चाहता ये तो उसके मन में सवाल उठता है, जो हाय हेलो करता है, पूछता है और जवाब नहीं आता, ये उसके ही मन में सवाल उठता है। जो मौन लिए बैठा होता है उसका बस एक ही इरादा होता है कि मुझे चुप रहना है, मुझे कुछ बोलना नहीं है। तो यही भिक्षुओं के साथ हुआ। जब स्थविर मौन रह जाता और उसे नमस्कार का भी जवाब नहीं देता भिक्षुओं को वो, तो भिक्षुओं ने बुद्ध के पास जाकर बोला कि जब से आपने घोषणा करी है कि आप चले जाएंगे 4 महीने बाद, तो एक भिक्षु है स्थविर, वो एकांत में रह रहा है। उसे पता नहीं क्या हो गया, कहीं सदमा तो नहीं लग गया, कुछ बोला भी नहीं, वो मौन ही मौन है वो। तो बुद्ध ने उसे बुलाया स्थविर को अपने पास। स्थविर से पूछा कि मैंने सुना है जब से मैंने घोषणा की है 4 महीने बाद परिनिर्वाण की, तब से आप मौन रह रहे हैं, किसी से बात नहीं कर रहे हैं, कारण बताएंगे क्या हो गया है? तो स्थविर बोला कि भगवान 4 महीने बाद आप चले जाएंगे और अब ज़्यादा समय भी नहीं बचा, केवल 4 महीने का ही समय बचा है। तो मैंने अपनी सारी ऊर्जा खाने में जो लगाता था, दूसरों से बोलने में जो लगाता था, सारी समस्त ऊर्जा मैंने अपने तरफ, अपने भीतर की तरफ लगा दी है। और आपके परिनिर्वाण होने से पहले मैं निर्वाण को प्राप्त कर जाऊं, यही आकांक्षा के साथ मैं एकांत में रह रहा हूँ, मैं मौन कर रहा हूँ और मैं ध्यान कर रहा हूँ। और मुझे आशीर्वाद दे कि आपके जाने से पहले जिस उद्देश्य से मैंने संन्यास लिया था वो उद्देश्य पूरा हो जाए, यानी निर्वाण को प्राप्त कर लूँ, शून्य हो जाऊं। तो बुद्ध ने उसे आशीर्वाद दिया और भिक्षुओं को बोला, देखो यह है करने योग्य, यही तुम सबको करना चाहिए था, लेकिन तुम तो माथा पीट के रो रहे हो। और कितनी बार मैंने तुम्हें बोला है जो पैदा होता है वो मरता भी है। अब मैं चाहे 4 महीने रहूं या 4 दिन रहूं या 40 साल रहूं, क्या फ़र्क पड़ता है? आखिर 40 साल बाद तो जाऊंगा ही। तो क्या तुम पूरे 40 साल तक रोते रहोगे ऐसे ही? और अब मैं 4 महीने बाद जा रहा हूँ, तो तुम क्या 4 महीने तक ऐसे ही रोते रहोगे? अक्सर ऐसा होता है कि बुद्ध जैसे महान आदमी जो होते हैं, अगर वो संसार छोड़ते हैं तब रोना बहुत आता है, क्योंकि बहुत ज्ञानी व्यक्ति होते हैं जो परोपकार लाते हैं समाज के अंदर। जब वो परोपकारी व्यक्ति जब छोड़ कर जाता है तब आंसू ही आते हैं हृदय से। स्वाभाविक है, नेचुरल है टोटली। लेकिन ये
उद्देश्य नहीं है मनुष्य का। हाँ, भाव जुड़ जाता है, एक जोड़ हो जाता है, हृदय रोता है, वो रोता है, रोना चाहिए, रोता है, नेचुरल है, स्वाभाविक है। नहीं रोता तो अस्वाभाविक है, तो अननेचुरल है। लेकिन क्या इसी में पूरी ज़िंदगी बिता देंगे? कितने मनुष्य मरते हैं रोज़। हर एक के साथ अगर जोड़ हो जाएगा आपका, तो प्रत्येक क्षण आपका रोने में गुजरेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि आपका जो सबसे प्रीतिकर व्यक्ति है उसके मर जाने पर नहीं रोना चाहिए, नहीं, रोना आएगा, और रोना जी भर के रोना, लेकिन रोने में ही ज़िंदगी मत गुजार देना। कहने का अर्थ मेरा ये है, रोने में ही गुजर मत जाना। रोना, बहुत रोना आएगा, जी भर के रोना, लेकिन जब तक जोड़ रहेगा तब तक तुम बंधे हुए रहोगे उनसे। जैसे बुद्ध के भिक्षुओं ने सारा संसार त्याग दिया था, सब संसार से जो जोड़ था वो तोड़ दिया था, लेकिन अभी भी एक जोड़ कायम था, गौतम बुद्ध का अपने गुरु के प्रति जोड़ होने का। उस जोड़ को भी इस तबीर ने तोड़ने की आकांक्षा रखी थी, इसलिए वो एकांत, मौन और ध्यान में चला गया था। अक्सर ऐसा होता है कि एक शिष्य सब कुछ त्याग देता है, सब कुछ, लेकिन अपने गुरु को नहीं त्याग पाता। तीर्थंकर महावीर का सबसे प्रिय चेला गौतम। तीर्थंकर महावीर मर रहे थे, तब गौतम दूसरे गांव में था, वहाँ पे प्रवचन वगैरह देने गया था। तो तीर्थंकर महावीर जब मर रहे थे तो उनके मरते समय में गौतम उपस्थित नहीं था, जो उनका सबसे प्रिय शिष्य था। फिर गौतम का प्रवचन पूरा हुआ, फिर वो लौट कर वापस आ रहा था आश्रम की तरफ। तब रास्ते में ही कुछ और चेले आए और उसको बोले, जल्दी आओ, तीर्थंकर महावीर अब नहीं रहे। तो गौतम भागता हुआ गया, और जो तीर्थंकर महावीर का केयर टेकर था उसके पास जाके बोला, क्या भगवान ने कुछ मेरे लिए छोड़ा? तो केयर टेकर ने बोला, हाँ, एक संदेश दिया तीर्थंकर महावीर ने आपके लिए। गौतम भी बड़ा रोया जब तीर्थंकर महावीर मर गए थे। मरना शब्द गलत होगा उपयोग करने के लिए। जब तीर्थंकर महावीर मुक्त हो गए थे या फिर परिनिर्वाण हो गया था उनको, तब गौतम के मन में भी यही थी, सब कुछ छूट गया, संसार छूट गया, बस अब मेरे ये गुरु है और यही मुझे मुक्त कराएंगे। लेकिन अब गुरु भी नहीं रहा, अब कौन मुक्त कराएगा? अभी तक तो इनके जीते जी तो मुक्त हो नहीं पाया मैं, मोक्ष प्राप्त नहीं कर पाया, अब इनके मरने के बाद कौन मोक्ष प्राप्त कराएगा? तो गौतम भी बहुत रोया था। फिर केयर टेकर से संदेश सुना महावीर का, जो आखिरी शब्द था गौतम के लिए। तो महावीर बोले थे, गौतम, तूने सब कुछ छोड़ दिया, तू सन्यासी हो गया, संसार छोड़ दिया तूने, धन छोड़ दिया, अब तो मुझे छोड़। गौतम को बोध हुआ, गौतम को होश आया थोड़ा कि बात तो बड़ी ठीक बोली है, सब कुछ छोड़ दिया था मैंने, संसार, धन, बस महावीर को ही पकड़े हुए था, अब महावीर को भी छोड़ दिया उसने। और कहा जाता है कि जैसे ही उसने ये संदेश सुना महावीर का, तत्क्षण उसे केवल ज्ञान प्राप्त हो गया, तत्क्षण वो मुक्त हो गया। तो
लोग तो आते हैं जाते हैं, स्वाभाविक है, जो सबसे प्रीतिकर है उसके लिए रोना, लेकिन उद्देश्य ये नहीं है कि रोने में ही जीवन बिता देना। उद्देश्य तो ये है कि मरने से पहले ही मर जाना। सुसाइड की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, आत्महत्या की बात नहीं कर रहा हूँ, निर्वाण प्राप्त कर लेना, शून्य हो जाना, खो जाना, नथिंगनेस। मरने से पहले ही मर जाना, फिर मौत आए या ना आए क्या फ़र्क पड़ता है। एक बार तुम मर गए तो मर गए। और जिसे निर्वाण प्राप्त होता है उसे अमृत मिल जाए, ऐसा होता है, क्योंकि अब वो जान लेता है अब मौत किसकी है, मौत किसकी हो भी नहीं सकती। हाँ, दे छोड़ दूंगा एक समय बाद, लेकिन मैं तो रहूँगा। सब्सक्राइब करें अगर ये चलचित्र मददगार साबित हुई हो तो, और शेयर करें ये वीडियो। ये कहानियाँ मैंने ओशो से सुनी है।